नमस्कार दोस्तों, मैं किशन सर अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम दोस्तों नंबर सिस्टम की संख्या क्या होता है और इनके कितने प्रकार होते हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे पूरे डिटेल से। तो ध्यान से दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें दोस्तों इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अत्यधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी संख्या है। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे कि वीडियो के नए नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा संख्या क्या होता है कि अंक गणित में कुल जो संख्या होती है आपका दोस्तों कितना होता है, 10 होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 10 हो गए, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं दोस्तों, अन्य बड़ी संख्या बनाते हैं। जैसे आपका 123 550, ऐसे ही आपका 500, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्याएं हम बनाते हैं। ठीक है, हालांकि जो 0 होता है दोस्तों वह एक कैसी संख्या है, पूर्ण संख्या माना जाता है। जो दोस्तों किसी अंक के दाहिने तरफ आ जाता है तो जो संख्या का मान होता है वह कितना गुना हो जाता है, 10 गुना हो जाता है। ठीक, जैसे में आपका देखिए दोस्तों 10 गुना कैसे होगा। मान लीजिए 2 है, 2 के दाहिने तरफ हमने क्या किया, 0 लिख दिया। 0 लिख दिया तो देखिए इसको 20 हो गया, या मतलब कि 2 गुणे 10 इसको लिख देते हैं। तो इसका मतलब यह देखिए कि 2 जो है वह कितना गुना बढ़ गया है, 10 गुना बढ़ गया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, इनके प्रकार के बारे में देखते हैं दोस्तों। अब संख्या के प्रकार और उनकी परिभाषाएं देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आता है दोस्तों आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। यह क्या होता है कि गिनती की सभी संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। लेकिन प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल नहीं किया जाता। जैसे आपका 1 2 3 4 5 6, और इसकी जो शुरुआत होती है दोस्तों वह 1 से शुरू होता है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ देता है दोस्तों कि निम्न लिख लेते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक नहीं है। क्वेश्चन आपका पूछ लेता है कभी कभी कि निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपके ऑप्शन दे देंगे 1 2 3 0। तो आपका देखिए दोस्तों जो प्राकृतिक संख्या होता है वह 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक होता है, और इसमें जो 0 होता है दोस्तों वह शामिल नहीं होता। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपका क्या है, पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर पे क्या है आपका, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में क्या होता है दोस्तों कि जो प्राकृतिक संख्या है 0 को शामिल कर लेने से वह कैसी संख्या हो जाती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। और इसकी शुरुआत दोस्तों 0 से लेके इनफाइनाइट तक होता है। तो एग्ज़ाम में पूछता है कि दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या है। आपका 4 ऑप्शन दे देगा, आपका 4 ऑप्शन दे देगा 0 1 2 3 4, इनमें से सभी चौथा आपका ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी। तो आपका जो पूर्ण संख्या होता है दोस्तों 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। तो यह इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में
पूछे जाते हैं। आगे देखिए, आगे आपका क्या है, सम संख्या। सम संख्या इवन नंबर। तो सम संख्या क्या होता है कि जिन संख्याओं में 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए उन्हें हम क्या कर देते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, यह सब आपकी कैसी संख्या है दोस्तों, सम संख्या है। ठीक है। और ध्यान दीजिएगा कि जो शून्य होता है वह एक सम संख्या होता है, क्योंकि जो यह 2 से क्या होता है दोस्तों, पूरी विभाजित हो जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला है विषम संख्या। इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जिन संख्याओं में 2 से पूरा भाग ना हो उन्हें हम क्या कर देते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे आपका 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब कैसी संख्या है आपकी, विषम संख्या। ठीक है। विषम संख्या क्या होगा, जो 2 से पूरा भाग ना हो। उसके बाद देखिए कुछ नोट पॉइंट है दोस्तों, यह सब नोट पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि इससे एक नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला इसका पॉइंट है कि किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होता है। जैसे में दोस्तों आप मान लीजिए 2 कर दिए, यह क्या है, सम संख्या है, और 4 भी क्या है, सम संख्या है। इनको जोड़ेंगे तो 4 और 2 कितना होगा, 6। 6 भी क्या है आपका, सम संख्या है। तो इसका पहला कॉन्सेप्ट यही था दोस्तों कि हम 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो हमारा योग प्राप्त होता है वह भी कैसी संख्या होती है, सम संख्या होती है। ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है कि यदि एक सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ी जाए तो सदैव एक विषम संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के समझते हैं दोस्तों। मान लीजिए एक सम संख्या 2 मान लीजिए, ठीक, और एक विषम संख्या ले लीजिए, विषम संख्या मान लीजिए 3। 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 5। तो 5 आपका कैसा संख्या आया, विषम संख्या आया। तो इसका कॉन्सेप्ट यही था दोस्तों कि यदि हम एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमारा जो योग आता है वह कैसी संख्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है। आगे इसका अगला पॉइंट है दोस्तों कि यदि 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए तो सदैव एक सम संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए दोस्तों, मान लीजिए 3 आपका क्या है, विषम संख्या है, और 5 आपका क्या है, विषम संख्या है, और इसको जोड़िए 5 3 कितना हो जाएगा आपका, 8। तो 8 आपका क्या है, सम संख्या है। ठीक है। तो इसका यही कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि यदि हम 2 विषम संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो जो हमारा योग प्राप्त होता है वह भी सम संख्या होता है। ठीक है। इसका अगला कॉन्सेप्ट देखिए कि किसी भी सम संख्याओं की जितनी भी घात की जाए उसका जो परिणाम होता है वह सदैव क्या होता है, सम संख्या होता है। जैसे में दोस्तों मान लीजिए हम 2 का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर का मतलब 2 × 2 मतलब 4। तो 4 भी आपकी कैसी संख्या प्राप्त होता है, सम संख्या प्राप्त होता है। इसका कहने का मतलब यह है कि हम कोई मान लीजिए सम संख्या हो, जितनी भी घात हो, जो उसका परिणाम होता है, जो मान लीजिए 4 इसका परिणाम आया है वह कैसी आया है, सम संख्या आया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका दोस्तों अगला है यौगिक या भाज्य या संयुक्त संख्या।
इसके 3 नाम है दोस्तों, यौगिक संख्या, भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या कह सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट यह है दोस्तों कि जिन संख्याओं में एक या उस संख्या को छोड़कर दूसरी किसी संख्या से भाग हो जाए तो उन्हें यौगिक संख्या या फिर भाज्य संख्या या फिर संयुक्त संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका देखिए 4, 6, 8, 9, 10 यह सब क्या है दोस्तों, भाज्य संख्याएं हैं। और भाज्य संख्या जो होता है दोस्तों वह सम और विषम दोनों ही होते हैं। भाज्य संख्या सम विषम क्या होते हैं, दोनों ही होते हैं। देखिए 4 आपका इसमें सम है लेकिन 9 आपका विषम है, तो लेकिन इसमें भाज्य संख्या में क्या होता है कि सम और विषम दोनों ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ऋण। क्या है दोस्तों, ऋण, या फिर इसे अभाज्य भी संख्या कहते हैं या फिर असंयुक्त संख्या भी कहते हैं। तो ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखिए दोस्तों। कॉन्सेप्ट इसका है कि जिन संख्याओं में एक या उससे संख्या के खुद के अलावा अन्य किसी दूसरी संख्या से भाग ना हो तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं दोस्तों ऋण संख्या। जैसे आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7, 11 यह सब आपकी कैसी संख्या कहलाएंगी, ऋण संख्या कहलाएंगी। ठीक है, उसके बाद ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं दोस्तों। तो पहला इसका क्या है, देखिएगा, पहला इसका यह है कि एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। तो कभी कभी पूछ लेता है दोस्तों कि एक ऐसी कौन सी संख्या है जो न तो भाज्य है, क्या दोस्तों, न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। तो आपका एक क्या है, न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो आपका जो 2 है, 2 यह आपका सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ठीक है, उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, आगे है कि 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है तथा सम भी है। यह क्या है दोस्तों, 2 क्या है कि ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी है, बाकी सभी संख्याएं विषम हैं। इसका अगला पॉइंट है दोस्तों कि 1 से 25 तक की 9 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 25 में दोस्तों कितनी संख्याएं हैं, 9 अभाज्य संख्याएं। और 1 से लेके 50 तक कितने हैं दोस्तों, 15 है। और 50 से लेके 100 तक कितने हैं दोस्तों, 10 है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका यह है कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपका कितना है, 25 ठो है। ठीक है, उसके बाद देखिए 7वां जुड़वा अभाज्य संख्याएं। यह क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यह अभाज्य संख्याओं के जोड़े का जुड़वा अभाज्य संख्या कहा जाता है, जिनमें दोस्तों क्या होता है, 2 का अंतर होता है। ऐसी संख्या जैसे आपका देखिए 13 और 11 यह सब क्या है, जुड़वा अभाज्य संख्या है। और इनका अंतर देखिए 13 में से 11 गया 2, तो इनका जो अंतर आता है दोस्तों 2 आता है। ठीक है, अगला देखिए 17 19 हो गया आपका, 19 में से 17 घटाएंगे तो आपका 2 आएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या आपकी क्या कहलाती है, जुड़वा अभाज्य संख्या। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका 8वां है कि सह अभाज्य संख्याएं।
को प्राइम नंबर। यह क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा कि यदि दो सम संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित न करें। क्या है इसका कॉन्सेप्ट कि यदि दो संख्याएं आपस में एक दूसरे को विभाजित न करें, अर्थात जो इसका महत्तम समापवर्तक मतलब मस, जो इसका मस हो वह कितना हो, एक हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे मैं आपका 15 और 16 तथा 4 और 9, इसका जो मसा आता है दोस्तों वह एक आता है। तो यह सब कैसी संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ध्यान देखिएगा कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वह सहअभाज्य संख्याएं होती है। जो दो क्रमागत जो प्राकृतिक संख्या होगा वह कैसी संख्या होगा, सहअभाज्य संख्या, ठीक है। उसके बाद इसका पॉइंट दूसरा है दोस्तों कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्या जो होता है वह सहअभाज्य संख्या होता है। आपको हमने बताया था जुड़वा अभाज्य संख्या, तो वह जितनी भी होते हैं वह क्या होता है, सहअभाज्य संख्या होता है। लेकिन जो प्रत्येक सहअभाज्य संख्या होता है वह जुड़वा संख्या नहीं होता। इसका कहने का यह मतलब है कि जो जुड़वा अभाज्य संख्या होती है वह सहअभाज्य संख्या हो सकती है, लेकिन जो सहअभाज्य संख्या है वह जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हो सकती। इसके बाद इसका है दोस्तों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है कि परमेय और अपरमेय संख्याओं के एकत्रित परिवार को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो वास्तविक संख्या होता है वह परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलके बना होता है। जैसे परमेय संख्या में आपका 2/5 हो गया, अपरमेय में आपका √3। यह दोस्तों कैसी संख्या आपकी होती है, वास्तविक संख्या कहलाती है। और वास्तविक संख्या परमेय और अपरमेय दोनों से मिलके बना होता है, ठीक है। देखिए उसके बाद परमेय संख्या क्या होता है, अवास्तविक संख्या। इसके बाद क्या है दोस्तों, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि वास्तव में जो इन संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं होता है। जैसे आपका √में -4, -4 का दोस्तों कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। √में -1 हो गया, ऐसी संख्याओं का कोई अस्तित्व नहीं रहता, तो यह संख्या आपकी क्या कहलाती हैं, अवास्तविक संख्या, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका धनात्मक संख्या क्या है, आगे है आपका दोस्तों धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण संख्याओं का धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। हेडिंग है आपका धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। तो जो पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि दोस्तों। उसके बाद देखिए ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या नेगेटिव इंटीजर। इसमें क्या होता है कि धनात्मक संख्याओं के योज्य प्रतिलोम को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। योज्य प्रतिलोम का मतलब कि जो 1 होगा इसका योज्य प्रतिलोम -1, ठीक है। ऐसी संख्या आपकी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती है। उसके बाद आपका है परमेय संख्या। परमेय संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। परमेय संख्या क्या होता है कि जो जिन संख्याओं को हम दोस्तों P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसमें दोस्तों, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जो Q हो वह 0 नहीं होना चाहिए। जो Q हो वह 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को हम क्या कर देते हैं,
परिमेय संख्या कहते हैं। और जो आपका P और Q हो वह दोनों ही क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जैसे आप 0/5, 0/5, तो देखिए दोस्तों 0/5 में यह होता है कि अंश 0 हो सकता है, अंश 0 हो सकता है, लेकिन जो हर हो वह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं, 2/5 हो गया, 8/5 हो गया। ऐसी संख्या आपकी परिमेय संख्याएं कहलाती है। ध्यान देने वाली कुछ बातें हैं दोस्तों कि जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होता है वह आपका परिमेय संख्या होता है, और जो प्रत्येक पूर्ण संख्या होता है वह भी आपका परिमेय संख्या होता है, और प्रत्येक पूर्णांक संख्या होता है वह भी आपका कैसा होता है, परिमेय संख्या होता है। ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अपरिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। यह क्या होता है कि वे दशमलव भिन्न जो अशांत और न दोहराई जाने वाली हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या कर देते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं दोस्तों। जैसे आपका 0.101, 001, 0001, फिर 000, यह सब आपका कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ध्यान देने वाली इसमें कुछ बातें हैं कि जो अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल होता है वह ऐसी ही दशमलव भिन्न होता है, इसलिए √2, √3, √5 यह सब आपका कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, आपका अगला है कि क्रमागत सम संख्या। क्या है, क्रमागत सम संख्या। यह क्या होता है कि ऐसी सम संख्या जो क्रमिक रूप से लिखी गई हो, ऐसी सम संख्या जो क्रमिक रूप से लिखी गई है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रमागत सम संख्या। जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12। यह देखिए दोस्तों, दो का जोड़ कर लिखा गया। जैसे 2 में 2 जोड़ा कितना आया, 4, फिर 4 में 2 जोड़ा कितना आया, 6। देखिए फिर 6 में जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 2 10। तो आपका ऐसी संख्याएं आपका क्रमागत संख्याएं कहलाती है। उसके बाद क्रमागत विषम संख्या। तो ऐसी विषम संख्याएं जो क्रमिक रूप से लिखी गई हो तो वह क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे आपका देखिए, एक में कितना जुड़े, 2 जोड़ेंगे 3 आ जाएगा। फिर 3 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा। तो आपका यह सब क्या है, क्रमागत विषम संख्याएं हैं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आपका है संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या होता है कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके सभी अपवर्तकों का जो योग हो वह संख्या मान से क्या हो, दोगुना हो, तो हम ऐसी संख्या को क्या कर देते हैं, संपूर्ण संख्या कर देते हैं। और 1 से 100 के बीच में दोस्तों 2 ही संपूर्ण संख्या होती है, 6 और 28। 1 से 100 के बीच में 2 ही संपूर्ण संख्या होती है, वह कौन सी, 6 और 28। जैसे आपका देखिए दोस्तों, 6 के अपवर्त क्या होते हैं। अपवर्त का मतलब यह होता है दोस्तों कि जिनके पहाड़े में 6 आए, 1 के पहाड़े में सभी के 6 आता है, 2 के पहाड़े में 6, 3 के पहाड़े में 6 और 6। ठीक। तो इनका यदि योग करें दोस्तों तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, मतलब 2 गुना। 28 के अपवर्तों को देखिए, 1, 2, 4, 7, 14, 28।
इसका योग करने पर हमारा कितना आ रहा है 56, मतलब 2 गुना आ रहा है। तो ऐसी आपकी संख्या क्या कहलाएंगी, ऐसी संख्याएं आपकी संपूर्ण कहलाएंगी दोस्तों। आगे है आपका दोस्तों द्विधारी संख्या। द्विधारी संख्या क्या होता है कि वे संख्याएं जो 0 एवं 1 से निर्मित होता है। किससे दोस्तों, 0 और 1 से निर्मित होता है। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं, द्विधारी संख्याएं कहते हैं। ठीक है, और यह कहाँ प्रयुक्त होता है, तो मशीनरी के लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। उसके बाद देखिए आगे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे आपका कॉन्सेप्ट क्या है, आगे देखिए हम जानेंगे कि बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर। इसमें देखिए पॉइंट वाइज दिया गया है, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। इसका पहला पॉइंट है कि जितनी अंकों की सबसे बड़ी संख्याएं लिखनी होती है उतनी ही संख्या में 9 लिखते हैं। इसका कहने का ये मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कभी कभी आपसे पूछता है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, तो आप क्या कीजिए 3 ठो क्या 9 लिख दीजिए। 4 पूछता है तो 4 ठो 9 लिख दीजिए। जितनी भी संख्या आपकी रहेगी, जैसे 3 अंकों हो गया, 4 अंक हो गया, तो उतनी आपकी 9 रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे इसका कॉन्सेप्ट देखिए, आगे क्या कह रहा है कि जितनी अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी होती है, 1 के बाद उतने ही अंकों से 1 कम बार 0 लिख देते हैं। अब मान लीजिए आपको 3 अंकों का लिखना है, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे और 3 अंकों का में 1 कम करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 ठो आप 0 बढ़ा देंगे, तो 3 अंकों का कितना हो गया, 100 हो गया। मान लीजिए आपको 4 का लिखना है, तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 4 में 1 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3 ठो 0 बढ़ा देंगे। तो यह इसका कॉन्सेप्ट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो होता है दोस्तों वह 1 होता है। यह सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाए, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। और 1 की सबसे बड़ी संख्या जो होता है वह 9 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, आपको हमने पहले ही बता दिया था। उसके बाद देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंकों का हो जाएगा दोस्तों 10,000। ठीक, 10,000 सॉरी दोस्तों, आपका 1,000 होगा। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 9,999। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, आपके लक्ष्य को कामयाब बनाने में हम बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे, लेकिन हमारे साथ बने रहेंगे तब। और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने से क्या होता है दोस्तों कि हमारा और आपका जो संबंध रहता है वह जुड़ा रहता है। आप जो होते हैं वह हमारे संपर्क में हमेशा रहेंगे। और जो बच्चे नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस परिवार का हिस्सा बने और इस परिवार को एक उन्नति की तरफ ले जाए। आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। धन्यवाद।